नाम की बड़ी महिमा है। आप सेवा में थोड़ी सी चूक हो जाए चलेगा, प्रसाद में चूक हो जाए चलेगा, पर नाम को खूब कीजिए, नाम बहुत कीजिए। नाम में जो सामर्थ्य है, अब आप कहेंगे महाराज जी नाम की हमको अंतिम स्थिति बता दीजिए। ध्यान से सुनिएगा, नाम की अंतिम स्थिति क्या? अंतिम तो नहीं पता, लेकिन एक चरम स्थिति बता देते हैं। नाम की चरम स्थिति ये होती है कि नाम करते 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 जैसे हमारे बॉडी में ब्लड के साथ में कई सारे सेल्स भी पूरी बॉडी में एक्टिव रहते हैं, अच्छे सेल्स भी होते हैं, बुरे सेल्स भी होते हैं, ठीक वैसे ही नाम करते 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 रोम रोम से वह नाम प्रकट होने लगता है और पूरी बॉडी में नाम के सेल्स भी प्रकट हो जाते हैं। और उन सेल्स का क्या अभिप्राय होता है कि आप नाम करते करते जब नेत्र बंद करते हैं ना, तो देह तो होता है घर में, देह तो होता है पत्नी बच्चों के बीच में, लेकिन मन बुद्धि कहीं और चली जाती है। और वो कहीं और क्या है? निकुंज वृंदावन। पहले नाम करते करते केवल द्वार का दर्शन होगा, निकुंज के द्वार का, और करते 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 फिर उस द्वार के थोड़ा भीतर झांकने का अवसर मिलेगा, और करते 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 फिर उस द्वार के अंदर कौन खड़े हैं उनसे थोड़ी वार्तालाप होगी, फिर भगा दिए जाओगे, जाओ यहां से, कहां आ गए हो। फिर करते 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 थोड़ी प्रार्थना करते, विनती करते, द्वार पर जो दो खड़े हैं ललिता और विशाखा, उनमें से एक आपसे रीझ जाएंगे। वो आपसे कहेंगे अच्छा तुम बहुत आते हो, ले तो चलती हैं अंदर, लेकिन हाँ बस थोड़ी देर देख के निकल जाना। बोले जी बस इतना ही करा दो। फिर ललिता या विशाखा कृपा करके भीतर ले जाएंगे, दूर से अनुभव करा देंगे, देखो वहां से नूपुरों की ध्वनि आ रही है, वीणा की ध्वनि सुनाई दे रही है। बोले हाँ, रंग उड़ता दिख रहा है, सुंदर केसर की सुगंधी आ रही है। बोले हाँ, बस वहीं रास चल रहा है, चलो जाओ अब लौटो यहां से, वापस कर दिए जाओगे। फिर और इच्छा बढ़ेगी और इच्छा बढ़ेगी। फिर एक दिन कृपा करते करते ललिता जी भी रीझ जाएंगी। वो विशाखा जी से कहेंगी ये बहुत अच्छा है जो भी है द्वार पे आता है, थोड़ा और अंदर ले चलते हैं ना। विशाखा जी बोले नहीं नहीं मैं यहां तक ले आई हूं। उसको बोले देखो ना इसका भाव कितना मधुर है, ले चलते हैं ना। तब ललिता जी आएंगी और ललिता जी आकर के कहेंगी देख अंदर ले चलती हूँ, थोड़ा और पास ले जाऊंगी, पर प्रवेश रास में नहीं कराऊंगी, थोड़ा झरोके से दिखा दूंगी। बोले हाँ आप ले चलो ना। तब ललिता जी ले जाएंगी और दूर सघन वन के झरोके में आपको समय दिया जाएगा, इतनी देर का समय है, जो दिख जाए देख ले और फिर निकल यहां से। फिर आप झरोके में से देखोगे तो कोई गोपी दिखेगी, किसी के चरण दिखेंगे, ठाकुर जी नहीं दिखेंगे स्पष्ट, कभी पीतांबरी दिख जाएगी, मुकुट दिख जाएगा, वंशी दिख जाएगी, बस हो गया समय, चलो चलो आप थोड़ा सा और देखना। वो नहीं नहीं अभी जाओ। फिर और भजन होगा और भजन होगा और भजन होगा। ऐसे करते करते सामिप्य 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 एक स्थिति ऐसी आएगी कि द्वार पर खड़ी ललिता विशाखा नहीं, तप्त कांचन गौरांगे श्री राधे वृंदावनेश्वरी प्रसन्न हो जाएंगी और वही स्वयं आज्ञा करेंगे हे ललिते कौन है ये निकुंज के द्वार पर इतने इतने भाव निमग्न होकर के मेरा नाम गाता है, ठाकुर जी का नाम गाता है। जब श्री जी का नाम गाते हो तो ठाकुर जी रीझते हैं, ठाकुर जी का नाम गाते हैं श्री जी रीझती हैं। कौन है जो ठाकुर जी का नाम मुझे सुनाता है? ठाकुर जी कहेंगे कौन है जो श्री जी का नाम सुनाता है? एक है, अच्छा है, पर हम उसको भीतर नहीं लाएंगे। हाँ थोड़ा बहुत लाए हैं लेकिन ठीक है। तब फिर किशोरी जी पूछेंगे सच सच बताओ है कैसा? बोले अधिकारी तो लगता है लेकिन हमें डर लगता है कि अंदर लाएं कि नहीं। तब श्री जी को, ठाकुर जी श्री जी को देख के कहेंगे ठीक है बुलाओ। आहा, तब निकुंज में प्रवेश मिलता है। ये मीराबाई के चरित्र में सुना था, मैंने पढ़ा था। और तब भीतर प्रवेश होगा और तब ठाकुर जी आपके हृदय को देखेंगे। क्यों? वहां दिखने वाली उस स्थिति को देख करके यदि मन में ये उस स्थिति के प्रति आकर्षण हो गया तो ठाकुर जी का दर्शन नहीं होगा। जैसे जिस व्यक्ति की जीव वश में नहीं है, जिस व्यक्ति के नेत्र वश में नहीं है, जिस व्यक्ति का मन वश में नहीं है, अगर वो भूल से भी नाम जप करते करते निकुंज में चला भी गया तो वहां ऐसी ऐसे व्यंजन
खाने के, ऐसे ऐसे व्यंजन पहनने के, ऐसी ऐसी वस्तु देखने की मिलेंगी। अगर उनको देख करके व्यक्ति उनके प्रति आकृष्ट हो गया, प्रिय प्रियतम समझ जाएंगे कि हमारा अधिकारी नहीं है, बस यहीं से वापस करो। तो हो सकता है कि वहीं देख दाख करके वापस हो जाओ, लेकिन उन व्यंजनों के प्रति, उन वस्तुओं के प्रति, उन वस्त्रों के प्रति आकर्षण नहीं बना, तब अंत में जाकर के कहीं दूर खूब समय खपाने के बाद तब प्रिया प्रियतम दिखते हैं। तो ये नाम का प्रभाव कि नाम आपको मानसी भाव से कहीं लेकर के चला जाएगा। और नाम यदि प्रारंभ किया है ना, तो समय दीजिए नाम को, बहुत जल्दी अनुभव नहीं होगा ठाकुर जी का। पहले तो ऐसा ही निकलने वाला है कि नाम करने बैठोगे, नेत्र बंद करोगे तो कुछ और ही दिखेगा, विषय दिखेंगी, वासनाएं दिखेंगी, संसार के वह वस्तु दिखेंगी जो नहीं दिखनी चाहिए। लेकिन छोड़िए मत नाम का आश्रय, करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए। हम कह रहे हैं विषय वासना आती है तो भी करते रहो, मत छोड़ो। बोले आप अपना काम कर रहे हैं ठाकुर जी, मेरे चित्त को विषय दिखा दिखा करके परेशान कर रहे हैं, मैं अपना काम कर रहा हूं, मैं जपता ही रहूंगा। ये नाम का प्रभाव है।